इस धरती पर सबसे खतरनाक और विचित्र जानवर की बात की जाए तो शायद हम इंसानों से ज़्यादा खूंखार कोई और प्राणी नहीं मिलेगा। इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो ऐसे किस्से भरे पड़े हैं जिनसे पता चलता है कि इंसान पागलपन में किसी भी हद तक जा सकते हैं। दुनिया भर में जगह जगह खुदाई में ऐसे अवशेष मिले हैं जो इंसान के पागलपन और सनकीपन की ओर इशारा करते हैं। कई खोज तो इतनी रहस्यमयी हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भी हैरान कर डाला और सोचने पर मजबूर कर दिया। इनमें से कुछ डिस्कवरीज का रहस्य पता चल चुका है तो कुछ खोज ऐसी हैं जो अब भी सवालों के घेरे में है। आज हम कुछ ऐसी ही डिस्कवरीज की बात करेंगे जो इंसानों के सन की दिमाग को बयां करने के लिए काफ़ी है। द एंशिएंट टर्मिनेटर। इटली में एक जगह पर करीब 200 इंसानों के कंकाल एक साथ मिले थे। एक साथ 200 कंकाल का मिलना वाकई में हैरान कर देने वाला था। लेकिन यहाँ पर बात हम उनमें से सिर्फ एक कंकाल की करेंगे जो सबसे यूनिक था। उस एक कंकाल ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उस कंकाल की एक बाजू कटी हुई थी। जरा इमेजिन कीजिए कि 1500 साल पहले बिना किसी एनेस्थीसिया के बाजू काटने में कितना दर्द हुआ होगा। यकीनन वो बहुत बहादुर इंसान रहा होगा। इसकी उम्र करीब 40 से 50 साल की रही होगी। उस स्केलेटन को वैज्ञानिकों ने टस 380 नाम दिया। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। जिस जगह से उसकी बाजू कटी हुई थी वहां पर एक आयरन ब्लेड लगा हुआ था। हाथ काटकर लोहे का चाकू लगाया गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि उसने अपने नाइफ हैंड के साथ ही जिंदगी के कई साल व्यतीत किए थे। उस चाकू को वो बहुत अधिक इस्तेमाल करता था। उसके कंधे की हड्डियों में फर्क देखा गया। इतना ही नहीं, उसके दांत भी घिसे हुए थे, जैसे कि वो अपने दांतों से ब्लेड को घिसता होगा या कोई पट्टी टाइट करता होगा। उस आयरन ब्लेड के कारण कई तरह के इन्फेक्शन भी बॉडी में हुए होंगे। लेकिन आखिर टस 380 ने अपने हाथों में वो चाकू लगाया ही क्यों था? बताया जाता है कि वो जर्मनी के लोम्बार्ड ग्रुप से ताल्लुक रखता था। इस ग्रुप के लोग बहुत बहादुर होते थे। दुश्मनों से लड़ाई और आत्मरक्षा के लिए टस 380 ने अपना हाथ काटकर आयरन ब्लेड बनाया होगा। उस शख्स को प्राचीन समय का टर्मिनेटर कहना गलत नहीं होगा। द फर्स्ट ह्यूमन टू बी कैनिबलाइज्ड। इतिहास गवाह है कि प्राचीन समय में कई ऐसे मौके आए हैं जब इंसानों ने एक दूसरे को मारकर खाया था। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसके सबूत आज हमारे सामने हैं। केन्या के टरकाना रीजन में एक हड्डियों का टुकड़ा मिला जो करीब 14,50,000 साल पुराना था। वो टुकड़ा पैर की शीन बोन का था जो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी भी होती है। वो हड्डी कटी फटी हालत में थी और होमो सेपियंस की उत्पत्ति से भी पहले की थी। किस मानव प्रजाति की थी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि 15 लाख साल पहले अफ्रीका में कई मानव प्रजातियां रहा करती थी। उस हड्डी पर 9 कट के निशान पाए गए जो मांस और मसल्स वाले हिस्से में थे, यानी कि किसी ने अपने दांतों से उस हड्डी के ऊपर मौजूद मांस को खाया होगा। ये अब तक का सबसे पुराना नर भक्षण का सबूत है जो वैज्ञानिकों को मिला है। हालांकि उसे किसने खाया था ये बात पता लगाना अभी काफी मुश्किल है। किसी अन्य मानव प्रजाति ने ऐसा किया होगा, इसकी संभावना अधिक नजर आती है। द राइजिंग स्टार केव। वैज्ञानिकों की ये खोज भी बेहद चौंकाने वाली है, जिससे पता चलता है कि हम इंसान ही नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों के दिमाग में भी एक अलग जुनून सवार रहता था। साउथ अफ्रीका के मलमाड़ी डोलोमाइट्स में एक गुफा है जिसका नाम द राइजिंग स्टार केव है। इस गुफा की खोज साल 1980 में की गई थी, लेकिन तब जियोलॉजिस्ट की टीम इसके अंदर तक नहीं पहुंच पाई थी। बाद में एक बड़ी टीम के साथ मिलकर गुफा के अंदर तक पहुंचने की कोशिश की गई और अंदर का नज़ारा देख हर कोई हैरान रह गया था। वहां पर 1500 से ज़्यादा मानव हड्डियां पाई गई। रिसर्च में पाया गया कि ये हड्डियां 15 या उससे अधिक लोगों की है, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बूढ़े भी शामिल हैं। शायद से किसी एक ही परिवार की वो सभी हड्डियां होंगी। खैर, वो हड्डियां किसकी हैं उससे भी बड़ा रहस्य ये है कि ये हड्डियां गुफा के अंदर तक कैसे आईं। जहां पर वो हड्डियां मिली वहां तक पहुंचने का रास्ता बड़ा संकीर्ण है। गुप्त अंधेरे में यहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। मॉडर्न इक्विपमेंट्स की मदद से भी गुफा के अंदर तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण माना जाता है। तो भला हजारों साल पहले हड्डियां यहाँ कैसे आई होंगी? पहले लगा कि कोई जानवर उन हड्डियों को यहाँ लाया होगा, लेकिन उन हड्डियों पर कोई चोट के निशान नहीं पाए गए, यानी जानवरों ने उन्हें नहीं खाया था। एक साइंटिस्ट ने कहा कि शायद से बाढ़ के पानी के साथ ये हड्डियां यहाँ आई होंगी, लेकिन जियोलॉजिस्ट को गुफा में बाढ़ आने के कोई सबूत नहीं मिले। इसके बाद इस पर गहरी रिसर्च की गई और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि होमो नेलेदी नाम की ह्यूमन स्पीशीज जानबूझकर इन हड्डियों को यहाँ लेकर आए थे। वो मरने के बाद अपने करीबी लोगों के शव और उनकी हड्डियों को सुरक्षित स्थान पर रखते थे और इस तरह से उन्होंने यहाँ पर हड्डियों को संग्रहित करना शुरू किया। होमो नेलेदी लगभग 2,35,000 साल पहले ही धरती से विलुप्त हो गए थे।
रूपकुंड, लेक ऑफ स्केलेटन। अब आपको हिमालय की खूबसूरत वादियों की एक खतरनाक कहानी की ओर ले चलते हैं। गढ़वाल क्षेत्र में एक झील है जिसका नाम रूपकुंड है। इस झील को स्थानीय लोग रहस्यमयी झील या फिर कंकालों की झील भी कहते हैं। ये एक ग्लेशियर लेक है और इसके चारों ओर बड़ी संख्या में नर कंकाल बिखरे हुए दिखाई देते हैं। इनकी संख्या 800 से भी अधिक बताई जाती है। जी हाँ, 800। अधिक ऊंचाई और ठंड के कारण ये कंकाल बहुत ही अच्छी हालत में हैं और कुछ पर तो मांस के अवशेष भी दिखाई देते हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर एक साथ इतनी बड़ी संख्या में यहाँ कंकाल कैसे आए? इतने सारे लोगों की अचानक मौत कैसे हुई होगी? पहले तो लगा कि शायद यहाँ पर कोई कब्रिस्तान रहा होगा, लेकिन इस बात को स्थानीय लोगों ने खारिज कर दिया। रूपकुंड के आसपास कंकालों की खोज सबसे पहले साल 1940 में एक ब्रिटिश ऑफिसर ने की थी। उन्हें लगा कि इस स्थान पर शायद से जापानी और भारतीय सैनिकों के बीच कोई झड़प हुई होगी। लेकिन जब कंकाल पर रिसर्च की गई तो पता चला कि वो 200 से 1000 साल तक पुराने हैं। उनके आसपास लकड़ी के बर्तन, चमड़े की चप्पल, अंगूठी और लोहे के भाले भी पाए गए। उनमें से अधिकतर की मौत का कारण था सिर पर चोट लगना, जैसे ओले की बरसात से उनकी मौत हुई हो। आसपास रहने वाले लोगों से भी जब पूछा गया तो एक किंवदंती के बारे में पता चला। बताया गया कि एक बार एक राजा अपनी रानी, अपने परिवार और पूरी सेना के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। तभी बीच रास्ते में ओलों की बारिश हुई और राजा का परिवार और सेना की वहीं मौत हो गई। रिसर्चर्स को इस बात में लॉजिक लगा और इस बात को सही मान लिया। लेकिन कंकालों पर जब रिसर्च की गई तो हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आए। वो कंकाल 3 अलग अलग ग्रुप्स के थे, जिनमें साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन के लोगों के अलावा ग्रीस के लोग भी शामिल थे। उससे भी अधिक हैरानी की बात यह थी कि सभी की मौत एक साथ नहीं हुई थी, बल्कि पिछले 1000 साल से लेकर 200 सालों के बीच अलग अलग समय पर उनकी मौत हुई थी। 3 बार भयंकर ओलावृष्टि होना जिससे इंसानों की मौत हो जाए, इस तथ्य से वैज्ञानिक इनकार करते हैं। ऐसे में उन सैकड़ों लोगों की मौत कैसे हुई होगी और ग्रीस वहां पर क्या कर रहे थे, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। द स्कल्स ऑफ जेरिको। अब वापस प्राचीन समय में चलते हैं। लेवांत के जेरिको शहर के पास साल 1930 में कुछ बेहद ही डरावना और रहस्यमय पाया गया था। यहाँ पर कुछ खोपड़ियाँ मिली जो इंसानों की लग रही थी। वो खोपड़ियाँ प्लास्टर की थी। कई लेयर्स में प्लास्टर से उन्हें कवर किया गया था और जब उन प्लास्टर्स को हटाया गया तो अंदर से असली इंसानी खोपड़ी निकली। पहली नज़र में तो लगा कि शायद किसी धार्मिक अनुष्ठान या किसी तंत्र मंत्र की क्रियाओं में इसका इस्तेमाल किया गया होगा, लेकिन वो खोपड़ियाँ 10,000 साल पुरानी थी और उस समय इस तरह की क्रियाओं की बात पर विश्वास करना मुश्किल है। उन खोपड़ियों को रंग किया हुआ था, उनके जबड़े हटाए हुए थे और आंखों वाली जगह पर समुद्री सीप लगाए गए थे। उन्हें बहुत सम्मान के साथ घर के नीचे दफन किया गया था। करीब 20 से ज़्यादा प्लास्टर वाली खोपड़ियाँ रिसर्चर्स को मिली थी। बाद में हाइपोथेसिस थ्योरी के आधार पर यह मान लिया गया कि उस समय अपने पूर्वजों को याद करने के लिए ये प्रक्रिया की जाती होगी। उनकी खोपड़ी को प्लास्टर से लपेटकर घर के नीचे दफना दिया जाता था। शायद से ये इंसानों द्वारा अपने लोगों को दफनाने की परंपरा की शुरुआत रही होगी। द पिकल्ड ह्यूमन जिगसॉ। अब एक और रहस्यमय कंकाल के बारे में बताते हैं जिसकी खोज स्कॉटलैंड में हुई थी। कुछ साल पहले स्कॉटलैंड के घर में 4 ब्रॉन्ज एज टाइम पीरियड के कंकाल रिसर्चर्स को बरामद हुए थे। ये कंकाल घर के अंदर मिले थे, न कि जमीन के नीचे, और वो कंकाल घर बनने से भी सैकड़ों साल पुराने थे। उनमें से एक कंकाल सबसे विचित्र था। कंकाल की पूरी बॉडी एक महिला की थी जबकि उसकी खोपड़ी एक पुरुष की थी। इतना ही नहीं, कुछ और हड्डियां भी अलग थीं जो एक अन्य पुरुष की थीं। यानी कि एक कंकाल में 3 अलग अलग इंसानों की हड्डियां थीं। इसे रिसर्चर्स ने ह्यूमन जिगसॉ का नाम दिया। वो हड्डियां काफ़ी गली हुई थीं, जैसे कि उन्हें किसी एसिड में डुबो कर रखा गया हो। लेकिन आखिर एक महिला कंकाल में अलग अलग अन्य पुरुषों की हड्डियों को क्यों जोड़ा गया होगा? इसके जवाब में वैज्ञानिक एक थ्योरी देती हैं। उनका मानना है कि प्राचीन समय में पूर्वजों की पूजा करने के लिए उनके कंकाल जमीन से निकाले जाते थे और उनमें से कुछ हड्डियां एक नए कंकाल में जोड़ दी जाती थी, जिससे कि पुरानी विरासत को संरक्षित करके आगे बढ़ाया जा सके। फिलहाल इस पर और रिसर्च जारी है। द मोस्ट ग्रूसम ह्यूमन बफेट एवर। अब अमेरिका के कोलोराडो रीजन की एक रहस्यमय खोज के बारे में बताते हैं जिसने इंसानों में पागलपन की सभी हदें पार कर दी थी। यहाँ पर बास्केट मेकर प्यूबलो कल्चर के लोग रहा करते थे। ये लोग बहुत अच्छे घर बनाते थे, खेती बाड़ी किया करते थे और गुफाओं में पेंटिंग करना भी जानते थे। करीब 1000 साल पहले रहस्यमय तरीके से ये सभ्यता अचानक से नष्ट हो गई। यहाँ पर खुदाई में करीब 2 दर्जन कंकाल मिले जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। असल में उन कंकालों पर कई तरह के दांतों के निशान थे।
हड्डियां जोड़ों पर से टूटी हुई थी और कुछ को जलाया गया था, यानी कि यह नरभक्षण के सबूत थे। कुछ कंकालों के तो ब्रेन टिश्यूज भी गायब थे, यानी कि उनके दिमाग खोलकर अंदर का हिस्सा भी खाया गया था। पहले लगा कि शायद से आपसी दुश्मनी के कारण दूसरे कबीले ने इन्हें मारा काटा होगा और कुछ शवों को जला दिया होगा, लेकिन फिर इसी स्थान पर इंसानी मल के अवशेष मिले जिसमें ह्यूमन फ्लैशेस के सबूत मिले। इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि बाहरी लोगों ने नहीं बल्कि इसी सभ्यता के लोगों ने एक दूसरे को मारकर खाया होगा और इसीलिए पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। शायद से अकाल, भोजन की कमी और भूख के कारण उन लोगों ने ऐसा किया होगा। दोस्तों, ऐसे ही बहुत से उदाहरण हमें इतिहास के पन्नों में देखने को मिलते हैं जब इंसानों ने पागलपन की सभी हदें पार कर दी। आपको इनमें से कौन सी कहानी ने सबसे ज़्यादा विचलित और हैरान किया, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।